तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अगर आप लोग कार वार से या बस से गए हो कभी, कार वार से अक्सर समझ में आता है, अगर आप सामने बैठे हो तो आपको नज़र आता है रोड के ऊपर काफ़ी दूरी पर लगता है कि पानी पड़ा हुआ है ना। वो पानी हमेशा दूरी पर ही रहता है, कभी आपके पास नहीं आता है ना, जिसको हम बोलते हैं मिराज, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बहुत दूर, जैसे आप जा रहे हो, बहुत तेज़ धूप है और आप जा रहे हो अगर सड़क के ऊपर कार वार में, तो आपको लगता है कि सामने काफ़ी दूरी के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते आते हो वो उतनी दूर पे रहता है, कभी आपको मिलता नहीं है ना। उसको हम बोलते हैं मिराज। और ये जो फिनोमेना हो रहा होता है आपका, ये आपका हो रहा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब ये कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो पहली बात हमने मान लिया कि आपका एक ग्लास है, ये आपका हो गया ग्लास और ये आपका हो गया एयर, ग्लास और एयर, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज एक लाइट रे है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर रही है आकर के इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी इंसिडेंट रे थी, सपोज ये इंसिडेंट रे 1 थी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, हमने मान लिया ये I1 था, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना, R1। क्लियर है ये चीज़, ये था। अब दूसरी रे आती है, वो यहाँ से इस पर आती है ऐसे, इसका एंगल कितना बन रहा है, I2 बन रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका R2। ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, आगे बढ़ते बढ़ते जब आपकी इंसिडेंट रे यूँ आएगी ऐसे, ठीक है, और वो बिल्कुल इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ग्लास स्लैब को ग्रेज करते हुए, ग्रेजिंग निकलेगी यहाँ से, ग्रेज करते हुए, यानी कि इसके साथ साथ पैरेलल निकलेगी आपकी इस तरफ, ठीक है। या आप कह सकते हो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर दिस रे। बोलो क्लियर है। यानी कि देखो क्या हो रहा था यहाँ पर, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल जो हमारा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये रे आपकी इस सरफेस के करीब आती जा रही है, और एक सर्टेन एंगल पे ऐसा होगा कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इसको ग्रेस करते हुए इसके अलोंग द सरफेस निकलेगी, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। IC क्या है आपका, IC इज योर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, कहते हैं ना कोई आदमी बहुत क्रिटिकल स्टेज पे, मतलब वो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है कि इस एंगल तक ही रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है, अगर हम इंसिडेंट एंगल को, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा है वो ग्रेटर देन IC है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दे, मतलब हमारा जो इंसिडेंस एंगल हो गया सपोज ये हो गया, है ना। अब ये एंगल जो है हमारा, ये इट इज़ ग्रेटर देन IC, तो जो लाइट होगी वो बजाय रिफ्रैक्ट होने के वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। बोलो क्लियर है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसको प्यार से बोलते हैं TIR। क्या ये बात समझ में आई। सिंपल सी कहानी थी, जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इतना है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये करीब आती जा रही है इस सरफेस के, और आखिर में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके साथ साथ हो जाएगी, अलोंग द सरफेस हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर इस एंगल से आपने थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया तो ये रे बजाय रिफ्रैक्ट होने की जगह पर ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये तभी होता है जब रे आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही हो। रेरर टू डेंसर में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ डेंसर टू रेरर में जब आपकी लाइट रे जा रही होती है तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, when the light ray is traveling from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is more than a certain angle, then it is reflected back to the same medium and this phenomena is called your total internal reflection। क्लियर है। तो ये चीज़ होती है आपकी, और जिस एंगल पे आपका
जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि द एंगल बियॉन्ड विच द TIR अकर्स इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हो, यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं और एक डायग्राम बना सकते हैं आप। ये डायग्राम इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल डायग्राम बना दे रहे हैं आपको। ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम आप बना लो। दो वही चीज़ हो रही है जो हमने समझाई थी आपको, इसमें अलग अलग हमने बता दिया है। यहाँ पर क्या हुआ, एक एंगल पे इंसिडेंट की, और ये आपका चीज़ ध्यान, ये डेंसर मीडियम है, सपोज इसका N2 है और ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, पहले एक एंगल पर था I1 पर, तो R1 आपका रिफ्लेक्शन का एंगल हो गया, I2 से R2 हो गया। देखो जैसे जैसे ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल बढ़ा आपका ये वाला, तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल बढ़ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस टाइम पर जो आपका इंसिडेंस एंगल होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे एक नंबर में आ जाता है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90 degree and the refracted ray is called critical angle। ठीक है, if angle of incidence is greater than critical angle, then ठीक है, और ये कब होता है, व्हेन केवल इस केस में ऐसा होता है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे क्रिटिकल एंगल की कहानी, और अगर TIR के बारे में पूछता है तो ये TIR का डेफिनेशन है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज़। तो व्हेन लाइट रेज गोइंग इनटू रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, सिर्फ डेंसर से रेयर के केस में ये फिनोमेना आपका होगा, रेयर टू डेंसर में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो क्या होती है, जो ये वाला केस, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे क्रेजेज अलॉन्ग द सरफेस, इसके अलॉन्ग चली गई देखो यहाँ पर। और अब एंगल अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस, राइट।
आया समझ अभी चलेगा। तो अब हम समझते हैं मिराज का केस क्या होता है। अभी हमने बताया था मिराज के बारे में कि जब आप सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं कार में, तो आपको लगता है कि आपसे काफ़ी दूरी के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, और फिर वो अगर वहाँ पे होता कुछ नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो मिराज आपकी आगे बढ़ती चली जाती है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है वहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है लाइट का एयर की लेयर्स के बीच में। तो वो होता है क्या, ऐसे मान लो सपोज ये रोड है आपकी, दिस इज योर रोड, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर। अब अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो अब एयर इसके आसपास पूरी ऊपर में एयर है, तो इसके आसपास जो लेयर होंगी एयर्स की, ये अलग अलग बनेंगी। लेयर 1 ऐसे आप बना दो, लेयर 2, लेयर 3। तो जैसे जैसे अगर हम एयर की लेयर्स को मान लें तो इस लेयर का टेम्परेचर T1, T2, T3, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, जो लेयर इसके कांटेक्ट में। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3, यानी कि जो एयर का टेम्परेचर होगा वो आपका डिफरेंट होगा अलग अलग पॉइंट्स पे। यहाँ से आता कि एक लेयर है उसका टेम्परेचर कुछ है, मतलब जैसे जैसे आप रोड से दूर हटते जा रहे हैं जो टेम्परेचर है एयर का वो घटता जा रहा है। क्लियर है, ये चीज़ होती है सड़क के ऊपर। अब इसका TIR से क्या लेना देना है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या लेना देना है, वो हम देखते हैं। तो देखो मान लो ये हमारी सड़क है और उसके ऊपर ये आपका एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ ट्री। अच्छा, अब देखो ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ तक की जो एयर है ये आपकी हॉट एयर है और ये आपकी कूल एयर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हॉट एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। तो N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एयर का, वैसे वैसे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो घटता जाता है, ठीक है। तो हॉट एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम और आपका कूल एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ से एक लाइट रे आती है यहाँ पर, तो अब जब इस मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। दिस रे जो है आपकी ये डेंसर टू रेरर जा रही है, और जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इन लेयर्स में इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और जब ये बाहर निकलती है तो इस तरह से निकल के आती है। अब आप मान लो यहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहे हो खड़े होकर के, तो आपको ये इमेज कहाँ नज़र आएगी, नीचे की तरफ आपको यहाँ कहीं इस पेड़ की आपको इमेज नज़र आएगी। तो आपको इस पेड़ की इमेज नज़र आ रही है तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, उसी पे तो इमेज नज़र आती है। सड़क पे क्या होगा, अगर सड़क पे पानी पड़ा हुआ है तो उसमें आपको इमेज नज़र आएगी ऊपर वाली चीज़ों की। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो पानी नहीं है, आपको इस पेड़ की मिराज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, इमेज दिख रही है। और किसकी वजह से दिख रही है, ये आपको दिख रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से आपको सड़क के ऊपर मिराज नज़र आती हैं, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह में अगर डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मिराज नज़र आती है। सड़क पर तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपका, रेत का जो सैंड होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जो कॉन्टैक्ट में होती है बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर मिराज बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्रिटिकल एंगल के बारे में बात की थी हमने। क्रिटिकल एंगल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका देखो हम तरीका बता देते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो बहुत सिंपल है इसको करना। ये कहानी थी आपकी इस तरह से, सपोज ये आपका क्रिटिकल एंगल है IC, तो R कितना हो गया आपका, एट क्रिटिकल एंगल R कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्रिटिकल एंगल, ये सपोज आपका मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N, और ये आपका एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, तो स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन IC, ऐसे रह जा रही है ना ये इस तरह से, साइन IC डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1/n। बोलो क्लियर है, क्या हुआ, अरे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन IC, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और 90 इज इक्वल टू 1/n। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 तो हो गया 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/n।